Hello everyone, welcome to Crystal International Public School. This is standard 8 subject social science and previously we started chapter number 11 the United Nation. दो वीडियोस हमने शेयर किए थे यूनाइटेड नेशन के. दिस इज़ द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन. अब जो बच्चे ऑनलाइन वीडियोस देख रहे थे उन्होंने दोनों वीडियो देखे होंगे, लेकिन जो बच्चे स्कूल में आ रहे थे उनका अभी चैप्टर स्टार्ट अब हुआ है. ये एक पोएम दी गई है फॉर द यूनिटी ऑफ होल वर्ल्ड, नॉट फॉर कंट्री बट फॉर द होल वर्ल्ड. एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? वाई डू वी नीड एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन? सो उसके पीछे का रीज़न ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जो लॉस हुआ, जो एक्सपेंसेस हुए, उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो है वर्ल्ड की उन्होंने इकोनॉमिकली पॉलिटिकली बहुत ही टफ टाइम फेस किया. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूएसए के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन जो थे उन्होंने लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश करने की डिमांड की, सजेशन दिया एंड 1920 में लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश हुआ. बट लीग ऑफ नेशन फेल हो गया वर्ल्ड पीस मेंटेन करने में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ. सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो डिस्ट्रक्शन था वो 1 की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा था और इसीलिए यूनाइटेड नेशन फॉर्म किया गया विच इज़ कॉल्ड यूएनओ. ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो डिप्लोमेट्स थे, जो पर्सन्स थे जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके ऐसे थे. यूएसए के प्रेसिडेंट, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर्स, ये सब ने मिलकर दैट टाइम आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसए के प्रेसिडेंट जो थे वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे. इन सब ने मिलकर एफर्ट्स किए एंड 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ फॉर द वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल. जब उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ इट वॉज कॉल्ड यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. बट शॉर्ट में अब यूएनओ का भी शॉर्ट हो गया यूएन, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन. बिगिनिंग में 51 नेशन मेंबर थे उसके, अब 193 मेंबर्स आर देयर. ये जो आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है इट इज़ अ हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन जो न्यूयॉर्क में है. नाउ जनरल सेक्रेटरी जो है यूनाइटेड नेशन के वो 5 ईयर्स के लिए होते हैं, जिसमें बैन की मून जो है जो कोरिया के हैं उन्होंने यूएन में सिंस 2007 एज अ जनरल सेक्रेटरी सर्विस प्रोवाइड की और आफ्टर दैट 2011 में वो सेकेंड टाइम उसी पोस्ट के लिए री इलेक्ट हुए. साउथ सुदान ऑफ अफ्रीका जो है वो 193rd कंट्री है जिन्होंने यूएन को ज्वाइन किया. मतलब सबसे लास्ट में उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद अभी कुछ कंट्रीज रिमेनिंग है. एंड यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश. ये जो 6 लैंग्वेजेस है वो 6 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है कि अगर यूएन में आपको कोई डिस्कशन करना है तो इसी लैंग्वेज में होता है. अब यूएन एस्टेब्लिश क्यों किया गया? फॉर द इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी. नेशन के जो पीपल है या जो लीडर्स है उनके अंदर फ्रेंडशिप की फीलिंग हो कि अदर नेशन को वो एज अ फ्रेंड ट्रीट करें. इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे कोई कंट्री अपनी डेवलपमेंट के लिए दूसरी कंट्री पर अटैक कर दे, उन्हें स्लेवरी में उन्हें स्लेव बना दे, तो वो ना हो. वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश किया गया. एंड द 4th रीज़न
कि जो कंट्रीज है उनके अंदर जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम का वो डेवलप हो, कोऑपरेशन क्रिएट हो, अदर नेशन एंड ह्यूमन राइट्स के लिए उनके अंदर रिस्पेक्ट की फीलिंग हो कि जैसे हमारे पास राइट है टू लिव द सेम वे द अदर्स ऑल्सो, सो लेट देम लिव। खुद भी जियो और उनको भी जीने दो। 6 organs आर देयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इन दैट सेक्रेटेरिएट, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सेक्रेटेरिएट जो है वो जो डिसीजंस लिए जाते हैं यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स के उसे इम्प्लीमेंट करता है। जनरल असेंबली का वर्क क्या है कि सारी कंट्रीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर किसी भी कंट्रीज़ के बीच में, सपोज 2 कंट्री और 3 कंट्रीज है तो उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल एज इट इज़ नेम, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस प्रोवाइड करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो अगर कोई कंट्री अभी भी फॉरेन रूल के अंडर है, कॉलोनियलिज्म है, तो उन्हें फ्रीडम अक्वायर करने में हेल्प करना। एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का वर्क है कि वे जो पीपल है द होल वर्ल्ड, ऑल द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, उनकी इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन को इम्प्रूव करना। यह है जनरल असेंबली हॉल। जनरल असेंबली जो है वो यूएन का बिगेस्ट ऑर्गन है, जिसे हम वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इसे अटेंड करते हैं और एवरी मेंबर नेशन जो है वो 5 रिप्रेजेंटेटिव सेंड कर सकते हैं, बट वोटिंग के टाइम पर कंट्री वाइज एक ही वोट होता है। जनरल मीटिंग जो है वो ईयरली वंस होती है और वो एवरी टाइम मीन्स जब भी मिलते हैं तब प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं। एंड इंडिया की मिसिस विजया लक्ष्मी पंडित जो है वो 1953-54 ईयर में जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी। जनरल असेंबली जो है उन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रेजेंट किया ऑन 10 दिसंबर 1948 को। जनरल असेंबली जो है वो वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच के जो इश्यूज़ है उसे सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, नेसेसरी हो वहाँ पर सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, बट विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन द चार्टर ऑफ द यूएन। जैसे हम कोई भी डिसीज़न अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर नहीं ले सकते, द सेम वे यहाँ पर भी यूएन जो है वो चार्टर की लिमिट में रहकर ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। जनरल असेंबली जो है वो इमीडिएटली सिक्योरिटी काउंसिल का अटेंशन ड्रॉ करती है उस तरफ जहाँ पर अगर 2 कंट्री या किसी भी कंट्री के बीच में कोई प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड लेवल पर इफ़ेक्ट करता हो, अगर कंट्री के अंदर है देन इट इज़ ओके, बट अगर वो प्रॉब्लम बाहर निकल कर वर्ल्ड पीस को अफेक्ट करता है, वर्ल्ड सिक्योरिटी को डेंजर में लाने जैसी सिचुएशन हो, तो सिक्योरिटी काउंसिल को इन्फॉर्म किया जाता है। ओके, सो दिस वॉज अबाउट जनरल असेंबली। नाउ सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसमें 15 मेंबर नेशन है, उसमें से 15 में से 10 जो है वो टेम्पररी है, मतलब कि वो चेंज होते रहते हैं। 2 इयर्स तक वो मेंबर रहते हैं, 2 इयर्स के बाद अदर 10 मेंबर्स मीन्स के नेशन जो उनका टर्न आएगा ताकि सबको अपॉर्चुनिटी मिले। और 5 नेशन जो है वो परमानेंट मेंबर है। जो 5 कंट्रीज है वो है यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। सिक्योरिटी काउंसिल के पास बहुत ट्रिमेंडियस पावर है बिकॉज उनका वर्क ही ऐसा है, वर्ल्ड लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना इट इज़ नॉट ईजी। तो वर्क के अकॉर्डिंग उनके पास पावर भी है। उनका मेन एम यही है कि नेशन के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे जितना जल्दी हो उतनी जल्दी डिप्लोमेटिकली, मतलब कि दोनों में से किसी भी नेशन को इनजस्टिस ना हो उस तरह से सॉल्व करना है। यूनाइटेड नेशन, द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ नॉन एज द सेक्रेटरी
जनरल। जो यूनाइटेड नेशन के हेड है उन्हें सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है और सिक्योरिटी काउंसिल के कहने पर, उनके रिकमेंडेशन पर उन्हें अपॉइंट किया जाता है कि कौन बनेगा। और सेक्रेटरी जनरल जो है वो एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वर्क करते हैं। नाउ वीटो, वीटो का मतलब होता है राइट टू डिनाई पावर। मतलब कि अगर कोई भी प्रपोजल दिया जाए कि हमें ऐसा कोई चेंज करना है या ऐसा कोई वर्क करना है, तो उसमें ये जो 5 मेंबर नेशन है, परमानेंट मेंबर नेशन, यूएसए, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन एंड चाइना, वो 5 में से अगर कोई एक कंट्री भी किसी डिसीजन के अगेंस्ट में जाता है, नेगेटिव वोट करता है, सपोज़ कोई भी रूल इम्प्लीमेंट करना है या कोई डिसीज़न लेना है कि कोई कंट्री के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व करने की डिस्कशन की जा रही है और ऐसे टाइम पर सब फेवरिंग में है, लेकिन कोई एक कंट्री भी अगर उसके फेवर में नहीं, ऑपोज करता है 5 में से कोई एक भी, तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होता है। जैसे रशिया जो है उसने सबसे ज़्यादा टाइम वीटो पावर का यूज़ किया है और वो भी हमारे लिए। कैसे? तो 9th में आप आओगे तब आप पढ़ोगे, दिया हुआ है कि रशिया जब भी इंडिया पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स वहाँ पर डिस्कस होते हैं, जम्मू कश्मीर रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं, तो यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना जो है वो पाकिस्तान के फेवर में होता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को भी देना चाहिए, पाकिस्तान में होना चाहिए। ओनली रशिया जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है और वीटो पावर का यूज़ करके उसे अपोज करता है। नाउ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो वर्ल्ड लेवल पर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो, डेवलप हो, उन्हें मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो, और इसके लिए वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई है, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड इमरजेंसी फंड which is now called as United Nations International Children's Fund, Food and Agricultural Organization, World Bank, International Bank for Reconstruction and Development. These are the organizations which established for the welfare development of the people. WHO ही लेगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, तो वो WHO ही करेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही बाकी की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट्स है और वो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई है, उनको स्पेसिफिक एरिया दे दिए हैं और उसमें यूनाइटेड नेशन के जो लीडर्स हैं उनके अंडर वो वर्क करते हैं। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन की, उसके नेम दिए हैं, शॉर्ट फॉर्म दिए हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो दिया गया है और उनका मेजर फंक्शन क्या है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम करती है या कौन से एरिया में काम करती है। स्पेसिफिक एरिया दिया है ना, मतलब इनको इतना ही करना है। आप लोगों ने देखा होगा 2019 में हमारे स्कूल में टेक्नो ब्लास्ट था, तो सब सब्जेक्ट वाइज बच्चों को डिवाइड किया था। किसी ने हिस्ट्री सेक्शन सिलेक्ट किया था, किसी ने रोबोटिक्स किया था, तो कोई लैंग्वेज में था, तो अलग अलग डिपार्टमेंट थे, उनके लीडर अलग अलग थे। सो द सेम वे यहाँ पर भी अलग अलग स्पेशल वर्क के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई है, जिसमें सबसे पहले है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है WHO और उसका हेडक्वार्टर मतलब मेन ऑफिस है जिनीवा। और उसका फंक्शन क्या है, तो वो पीपल की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो है उसे इम्प्रूव करने के एफर्ट्स करते हैं। मतलब कि
नॉट ओनली इंडियाज और नॉट ओनली यूएसए या यूके या चाइना या ब्रिटेन या फ्रांस, कोई एक पर्टिकुलर नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो पीपल हैं उनकी फिजिकल एंड मेंटल, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है उनको डिप्रेशन होने लगता है और वो डिप्रेशन में आकर कभी कभी सुसाइड कमिट कर लेते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं दैट इज़ कॉल्ड मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल, तो आप समझते ही हो। तो वो इम्प्रूव करने के एफर्ट्स करना, ये WHO का मेन फंक्शन है। देन सेकेंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है यूनेस्को, और उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और उसका वर्क क्या है कि टू कंट्रीब्यूट पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर इन ऑर्डर टू फर्दर यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट। दैट मीन्स कि कंट्रीज जो है वो कोलैबोरेशन, एक दूसरे के साथ मिलकर, मैंने आपको कोलैबोरेशन का मीनिंग समझाया हुआ है चैप्टर नंबर 9 में कि जब दो मर्ज हो जाते दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मतलब सारी ही कंट्री एक दूसरे के साथ मर्ज होकर, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर पीस एंड सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट करते हुए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्रमोट करती है। दैट मीन्स कि शांति रहनी चाहिए, सिक्योरिटी रहनी चाहिए, और उस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्रीज है सारी की सारी, वो कंट्रीज में एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर जो है उसे डेवलप किया जा सके, एंड लोगों को अदर नेशन के लिए अपने अंदर रिस्पेक्ट हो। जैसे हम हमारी कंट्री की रिस्पेक्ट करते हैं वैसे हमें अदर कंट्रीज़ की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो यूनिवर्सल रिस्पेक्ट जो है फॉर द कंट्री, फॉर द जस्टिस, फॉर द रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट, वो उनके अंदर डेवलप हो, ये यूनेस्को का वर्क है। नाउ द थर्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ILO, हेडक्वार्टर है जिनीवा में, और उसका है मेजर फंक्शन जो है वो ये है कि टू प्रोमोट राइट्स एट वर्क, एनकरेज डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एनहेंस सोशल प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेथन्स डायलॉग ऑन वर्क रिलेटेड इश्यू। मतलब कि लोगों को प्रॉपरली वर्क मिले, जो डिसेंट एम्प्लॉयमेंट है उसे एनकरेज किया जाए। डिसेंट एम्प्लॉयमेंट मतलब रिस्की या ड्रग ट्रैफिकिंग ऐसा सब नहीं, जो डिसेंट है जहाँ पर लोग काम करके कुछ अर्न कर सकते हैं, तो ऐसी जो डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसे एनकरेज करना, सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सोशली स्ट्रेथन करना, एंड वर्क रिलेटेड इश्यूज जो उसके ऊपर डायलॉग, दैट मीन्स के उसके ऊपर बातचीत करना, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना। दिस इज द वर्क ऑफ ILO. Now the next that is United Nations International Children's Emergency Fund, जिसका नेम अब चेंज होकर हो गया है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, इमरजेंसी निकाल दिया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है यूनिसेफ, और उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। उसका जैसे नाम है वैसे ही वो चिल्ड्रन के वेलफेयर प्रोग्राम से रिलेटेड वर्क करते हैं, कि जिसमें उनको लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल असिस्टेंस दिया जाए, मतलब बच्चों के अंदर ह्यूमैनिटी डेवलप हो, उनको एजुकेशन मिले, उनका डेवलपमेंट हो, नॉट ओनली चिल्ड्रन बट मदर्स ऑल्सो, क्योंकि अगर चिल्ड्रन एंड मदर हेल्दी एंड डेवलप्ड होंगे तो कंट्री भी डेवलप होगा, लिविंग स्टैंडर्ड डेफिनेटली अप होगा, और लिविंग स्टैंडर्ड अप हुआ तो कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलपिंग में से डेवलप होगी। जो चिल्ड्रन है उनको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप हो, उनका डेवलपमेंट हो, दैट इज़ द वर्क ऑफ यूनिसेफ।
नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म है FAO, जिसका हेडक्वार्टर है रोम में, और उसका वर्क है टू एंश्योर दैट पीपल गेट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ इनफ एंड हाई क्वालिटी ऑफ फूड। एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर को बढ़ावा कर देना, जिससे जो पीपल है उनको फूड प्रोवाइड हो, वो भी हाई क्वालिटी का एंड रेगुलरली प्रोवाइड हो, इनफ जितना ज़रूरी है उतना फूड प्रोवाइड हो। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज वर्ल्ड बैंक। अनदर नेम इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सो वर्ल्ड बैंक के 2 शॉर्ट फॉर्म है, एक है WB और दूसरा है IBRD। ये दोनों ही आपने सुना ही होगा, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। ओके, DC शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, वॉशिंगटन में उसका हेडक्वार्टर है, जिसका मेन फंक्शन है कि लो इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करना, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट प्रोवाइड करना। अब इंटरेस्ट क्या है? जो मनी के ऊपर जो लिया जाता है एक्स्ट्रा अमाउंट, ब्याज जिसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट पर लोन देना। इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मतलब कि आपको कुछ पैसे दिए तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। देन डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको ग्रांट देना, उनको पर हेल्प, फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करना। अगर कोई कंट्री हेल्प की डिमांड कर रही है लोन या उसकी, तो वो देना उनको। लोन तो ऐसा होता है कि जो हमें रिपे करना पड़ता है, ग्रांट ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट हमें नहीं मिलती। हमने सुना ही है कि कुछ स्कूल गवर्नमेंट होती है, ग्रांटेड स्कूल होती है जिनको गवर्नमेंट ग्रांट देती है, मतलब गवर्नमेंट में से सम अमाउंट उनको दिया जाता है फॉर द डेवलपमेंट। सो दिस सपोर्ट अ वाइड अराई ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सच एरियाज एज। तो ये जो सपोर्ट है वो किस लिए है कि ऐसे एरियाज में इन्वेस्ट किया जाए जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो। कौन से एरिया? एक तो एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। इन सब के डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ United Nation. Okay, so rest we will study in next lecture. Hope you understand everything. Thank you all.